तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने वाले। बाकी क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हमें जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये दोनों आव्यूह, ये दोनों हमें आव्यूह दिए हुए हैं। और हमें क्या दिया, ये 2x प्लस वाई है। 2x और प्लस वाई करने पर हमें ये आव्यूह प्राप्त होता है, और y की और जो y का आव्यूह ये हमें ये प्राप्त होता है। हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी आव्यूह में अगर हम कर रहे हैं, यानी कि आव्यूह का कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हम आव्यूह का प्लस करेंगे तो हमें आव्यूह प्राप्त होगा, अगर आव्यूह का माइनस करेंगे तो हमें आव्यूह ही प्राप्त होगा। हमें कोई भी रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, पूरा आव्यूह ही प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा, आव्यूह ही प्राप्त होगा। तो हमें ये दिख रहा है कि हमें y की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो हमसे y की वैल्यू कब पूछी है, तो फिर आप इसमें दिमाग लगाओगे कि हाँ शायद इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो y की वैल्यू प्राप्त है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें उसमें क्या दिया कि x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमें उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या है, y की वैल्यू हमें प्राप्त है, और बस हमें क्या है 2x प्लस वाई से x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख दें और इसे माइनस में भेज दें, माइनस करने पर हमें जो है x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो आइए करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है 2x प्लस वाई। तो आइए लिखते हैं। हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको यहीं पर बता दूं। 2x प्लस वाई को, इस y को अगर हम माइनस में ले जाए तो माइनस का y कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। अब ये मत सोचिएगा कि ये आव्यूह और ये एक नंबर है, सॉरी ये कौन वो है, तो इससे आप ऐसे माइनस कैसे कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं, चाहे वो आव्यूह में हो चाहे किस में हो, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, 2x इक्वल टू ये और माइनस का y करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 103 माइनस का एंड 2 दिया हुआ है। अब हम माइनस क्या करना है, y की वैल्यू हमें पता है ये दी हुई है। मैंने क्या बताया आपको, y की जो कोई भी आव्यूह हो तो उसकी जो वैल्यू है वो रियल नंबर नहीं आएगी, वो एक आव्यूह में ही प्राप्त होगा। तो हमें y की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 2 1 4। तो आइए इसको लिखते हैं 3 2 1 एंड 4। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। अब हमें पता है, अगर हमें ये हमने क्या किया, 2x प्लस वाई था, हमने इस y को उधर भेज दिया, तो हमारा क्या है 2x इक्वल टू ये आ गया, 2x इक्वल टू क्या आ गया, 2x इक्वल टू ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो x की नहीं होगी, 2x की, फिर हमें x की निकालनी होगी। तो ये पहले ये करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस आव्यूह में से, सॉरी इस आव्यूह में से इसको माइनस कर देना, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। तो आइए पहले माइनस कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, कि पहले आव्यूह ये है, पहले आव्यूह के a11 में से पहले आव्यूह का, सॉरी दूसरे आव्यूह का a11 माइनस करते हैं, पहले आव्यूह के a12 में से दूसरे आव्यूह का a12 माइनस करते हैं, पहले आव्यूह के a21 से दूसरे आव्यूह का a21 माइनस करते हैं, और पहले आव्यूह के a22 से दूसरे आव्यूह का a22 ही माइनस करते हैं। ऐसा नहीं कि इससे ये माइनस कर दिया, इससे ये माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। तो आइए करते हैं, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, तो ये किसका है, माइनस का 3 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। अब 0 में से 2 माइनस करना है, लेकिन क्या करना है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब फिर से करना है, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, कैसे, माइनस का 3 है। अब इसमें से हमें 1 को माइनस करना है, तो किसको माइनस करना है, 1 को, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 है ये 4 है, तो 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब हमें ये प्राप्त हो चुका है, ये हमें क्या प्राप्त हो चुका है, ये हमें 2x प्राप्त हो चुका है। तो अब हमें निकालना है, हमें 2x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे हम
ऐसे करते हैं जैसे हमें मान लीजिए दिया हुआ 2x = 8 दिया हुआ है हमें, तो अगर हमें इसको निकालना हो x की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, x = 8/2 कर सकते हैं, तो इससे कैंसिल करके हमारा 4 आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस हाफ व्यू में करेंगे। तो आइए करते हैं, हमें क्या करना है, 2x दिया हुआ तो पहले हम लिखते हैं 2x = क्या मिल रहा है हमें, -2 -4 एंड -2, ये हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर हमें कुछ इस प्रकार का इनटू में मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको अपॉन में भेज देते हैं। उसको किस में भेज देते हैं, अपॉन में। जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, 2x = 8 है, तो हमने क्या किया था, इसको अपॉन में भेज दिया। तो हमने क्या लिखा, x = 1/2 × 8। इसे हम ऐसा लिख सकते थे। तो हमने जब इनका इंटू किया तो हमें कैसा प्राप्त हुआ, 8/2, इसे ऐसा प्राप्त हुआ था। तो हम इसी प्रकार का इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 2 को इसके अपॉन में भेज देंगे। तो जब अपॉन में भेजेंगे तो ये यहाँ से हटके क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वो जानते हैं। अब जैसे कि हमें ये था तो हमने क्या किया, इससे कैंसिल कर दिया। तो अब हमें इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 2 से इसको अपॉन में ले जाएं, 2 को इसके अपॉन में ले जाएं या किसके अपॉन में ले जाएं। आंसर किसके अपॉन में ले जाने से आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी आव्यूह में ऐसा दिया है, अगर हमारा मल्टीप्लाई में दिया है तो हम उस अवयव के सभी आव्यूह से उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए ये एक आव्यूह है, इसके मल्टीप्लाई में दिया है 2, माना है अभी हमने, इसके मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। जो नया आव्यूह प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने पर होगा -4, फिर इसका इससे करेंगे -4, फिर इसका इससे करेंगे -8 एंड 2 का इससे करेंगे -4। तो हमें तब वो नया आव्यूह प्राप्त होगा। जब कब, तो हमें क्या करना होता है कि अगर कोई भी आव्यूह दिया है, उसके आगे कोई संख्या, उसके आगे कोई भी दिया हुआ है, चाहे कुछ भी हो, cos x हो, sin x हो, x हो, y हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमें क्या करना होता है, उस आव्यूह में जितने भी अवयव है उन सब में उसका मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस। ऐसे ही अगर हमें कोई भी संख्या उस डिवाइड में दी है, डिवाइड में दी हुई है, डिवाइड में 1/2 है, तो हमें क्या दिया, ये डिवाइड में दी हुई है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका इसके साथ, अब हमें ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ये क्या हमारा 1/2 है और किसमें, मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में, ये क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई में था, तो 2 का इसके साथ किया। वैसे ही 1/2 का इसके साथ करते हैं, वैसे ही 1/2 का इसके साथ करते हैं। तो आइए करके देख लेते हैं। पहले हम 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने इसमें किया 2 मल्टीप्लाई -2 था, हमें -4 प्राप्त हुआ। वैसे ही हमें इसमें करना है कि 1/2 का मल्टीप्लाई करना -2 के साथ, तो मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। तो अब आपको समझ आया होगा, अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमें करना क्या है। तो आइए अब हम इसका राइट आंसर निकालते हैं। तो देखिए ये अलग है, ये हमारा क्या था, सिर्फ ये हमारा 2x प्राप्त हुआ था। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो हमने क्या किया, 2x को अपॉन में भेज दिया, तो 2 को अपॉन में भेज दिया। तो अब हमें क्या करना है, 1/2 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। अब आपको मैंने अभी आपको बता दिया कैसे वो बचेगा -1। अब हमें फिर से करना है, तो 1/2 का इंटू करना -2 के साथ। जैसे 1/2 है, इसका इंटू पूरे अवयव में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ करते हैं, 2 के साथ, जितने अवयव हैं उस पूरे आव्यूह में जितने अवयव हैं उन सबके साथ करना होता है। तो 1/2 का इंटू करेंगे -2 के साथ, तो ये अपॉन में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब 1/2 का -4 के साथ, अब ऐसा नहीं है कि इसको इसके मल्टीप्लाई मिला के -4/2 से ऐसा गलत नहीं कर देना। अब हमें क्या करना है, ये 1/2 है इंटू -4 है, 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितने टाइम कैंसिल होगा, -2 टाइम कैंसिल होगा। जैसे हमें क्या दिया है, 1/2 है इंटू किसके साथ करना, -4 के साथ, इससे से कैंसिल करेंगे -2 आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 1/2 का -2 के साथ, तो 1/2 का -2 के साथ करेंगे तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये। तो उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा, ये क्या है, 2/2 का आव्यूह हमें प्राप्त हो चुका है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई है हमारी -1, -2 और -1। उम्मीद अब आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके आगे आव्यूह के आगे कोई भी संख्या है, चाहे वो
किसी भी संख्या है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, तो उसका हमें पूरे आव्यूह में इंटू करना होता है। तो हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 1 1 2 1। इसे हम कुछ इस प्रकार का भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी आगे कोई संख्या इंटू में है या कुछ भी इंटू में, तो उसका सब से इंटू होता है। जब सबका इंटू तो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी थी, y की वैल्यू हमें दी हुई थी, y की वैल्यू थी हमारी ये, और हमें x का मान हमने निकाल लिया है किससे, इस समीकरण से। वो समीकरण क्या था, 2x + y = ये था। हमने y को उधर सेंड किया, उधर भेजा, तो हमारा -2 माइनस का y की वैल्यू रखी, फिर हमने इसमें से माइनस किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ 2x था तो 2 को हमने अपॉन में भेजा, क्योंकि हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए थी, तो 2 को अपॉन में भेजा, फिर इस 1/2 का इन सब अवयवों के साथ इंटू कर दिया, तो 1 इंटू क्या, तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें ये प्राप्त हो चुका। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।